नमस्ते कैंसर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। डिटेल में हम लव रीडिंग कर रहे हैं। यहाँ पर 6 क्वेश्चंस मैंने प्लेस किए हैं ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। साथ ही फॉर द एंटायर मंथ ऑफ दिसंबर 2023 ऑल ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग अपलोड हो गई है। फर्स्ट 15 डेज कैसे रहेंगे आपके दिसंबर के महीने के लिए, इस टॉपिक पे भी रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर एंड एंड स्क्रीन्स पर भी मैं लगा दूंगी। आई बटन को भी ज़रूर से चेक करिएगा। रिसेंटली वीकली लव टारो यानी वीकली लव टारो शॉर्ट्स अपलोड करना शुरू किया है। शॉर्ट्स के सेक्शन में आपको मिल जाएंगे ये सारे वीडियोस ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं। साथ ही अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। 6 क्वेश्चंस यहाँ पर प्लेस किया है फॉर बेटर क्लैरिटी। चलिए देख लेते हैं क्या है हमारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। पहला सवाल है हमारा कैंसर का राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। टाइमलेस है ये रीडिंग, साथ ही ऑल ज़ोडिएक साइंस इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट सवाल कि इस रिलेशनशिप में आपके और आपके पार्टनर के बीच का जो रिश्ता है इस समय क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप के अंदर। ओके। सेकंड क्वेश्चन, इस समय आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, आप दोनों के रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेजेस कहाँ हैं, क्या है। नेक्स्ट वी हैव किस तरीके से इस रिश्ते को मैनेज किया जाना चाहिए या क्या किया जाना चाहिए। बिकॉज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं इसलिए ये वाली एडवाइस मैं आपको दे रही हूँ। अगर आपके पार्टनर देखते हैं मोस्ट वेलकम, आप उनके साथ में इस एडवाइस को भी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट 3 मंथ्स इस रिलेशनशिप में क्या हो सकता है आप दोनों के बीच में। क्लैरिफिकेशंस के लिए हम सेकंड डेक से कार्ड्स को पुल करेंगे। ठीक है, चलिए। कैंसर कर्क राशि की फर्स्ट क्वेश्चन, इस समय इस रिश्ते में क्या हो रहा है। एंड वी हैव किंग ऑफ वाटर। सो इस समय इस रिश्ते में क्या हो रहा है। वी हैव किंग ऑफ वाटर, इट्स एन एक्सेलेंट कार्ड। इस रिश्ते में प्यार दिख रहा है, मुझे फीलिंग्स दिख रही है, रोमांस दिख रहा है। जो भी आप दोनों की परिस्थितियाँ हो, देखिए इस समय ना मुझे कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है कि आप लोग इस समय ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट की परिस्थितियाँ हैं कुछ लोगों के लिए, बट मुझे ये फील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना उनका फोकस आपकी तरफ है, उनका ध्यान आपकी तरफ है। जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशंस हो, कॉन्टैक्ट या नो कॉन्टैक्ट या XYZ, बट आपके पार्टनर आपको टारगेट बना रहे हैं, आपको आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं। टारगेट बना रहे हैं इन द सेंस ऐसा नहीं कि वो आपके साथ कुछ गलत करना चाहते हैं या आपको हर्ट करना चाहते हैं, बट समवेयर उनका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप है। आई फील कि ये पर्सन एंड आई फील आप में से बहुत सारे लोग भी अपने पार्टनर को लेकर के रोमांटिसाइज कर रहे हैं। फीलिंग्स आपकी ऐसी हैं डे ड्रीमिंग वाली, रोमांस कर रहे हैं आप लोग ख्यालों में। भले अगर प्रैक्टिकली नहीं हो पा रहा है तो ख्यालों में आप दोनों के एक दूसरे के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करा या जो समय आपने बिताया आप उसके बारे में सोच रहे हैं। आप इस रिश्ते में प्यार है, मोहब्बत है, फीलिंग्स है, केयर है, बहुत सारी चीज़ें इमेजिन कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रिश्ता आगे कैसे जा सकता है, आगे हम क्या कर सकते हैं। कमिटमेंट की बातें कर रहे हैं, एक दूसरे का साथ निभाने की बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रहने की बातचीत कर रहे हैं। आपकी क्या है करंट फीलिंग्स। एंड वी हैव 8 ऑफ फायर। आई फील कि यू आर मैडली इन लव विद दिस पर्सन। आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इस पर्सन को, अपने पार्टनर को। आई फील कि आपके दिल में अपने पार्टनर के लिए बहुत सारी फीलिंग्स हैं। आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेशंस चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ में। हेल्दी वेल बैलेंस्ड एनर्जीज़ के अंदर आप ऑपरेट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है।
आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में बिलीव करते हैं, क्लियर अप करने में बिलीव करते हैं। आपको लगता है कि हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन अच्छे तरीके से बातचीत करके, ओपनली हार्ट टू हार्ट डिस्कशंस करके, अच्छे तरीके से मैनेज करके सारी चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। आप बहुत पैशनेट है अपने पर्सन को लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के। आप आप बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हैं, मुझे ये लग रहा है। आप बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देख रहे हैं एक हेल्दी, वेल बैलेंस, परफेक्ट रिलेशनशिप के। आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग्स? वी हैव 2 ऑफ फायर। आई फील कि आपके पार्टनर कुछ हद तक आपके जितने रेडी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रांगली आप अपने पार्टनर को लेकर के शादी, अगर मैरिज सपोज नहीं हुई है तो आपको आज बोल देना तो आप यू आर रेडी कि ओके ठीक है चलो शादी कर लेते हैं। आपके पार्टनर कहीं एक जगह पर इस समय कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज्ड से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ये, देखिए पैशन है, ऐसा नहीं है कि पैशनेट नहीं है ये रिश्ते को लेकर के, बट आपकी जितनी एनर्जी, आपकी जिस तरीके की एनर्जी है वो एनर्जी आपके पार्टनर की नहीं है। आपके पार्टनर एक एक दुविधा के अंदर है, एक कंफ्यूजन के अंदर है, एक सोच के अंदर है। आपके पार्टनर आगे बढ़ना चाहते हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर का जो शादी को लेकर के या एक कमिटमेंट को लेकर के जो थॉट्स है ना, वो कहीं पर डैमेज्ड है। इन द सेंस, या तो आपके पार्टनर ने अपने पेरेंट्स का या एक हैप्पी चाइल्डहुड नहीं देखा, एक हैप्पी रिलेशनशिप नहीं देखा। सबके लिए नहीं है ये एनर्जी, सभी के पेरेंट्स के रिलेशनशिप ख़राब नहीं है, डैमेज नहीं है। कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, एनर्जी की बात कर रही हूँ। कुछ लोगों की जो पार्टनर्स हैं, यानी आपके जो पार्टनर्स हैं, उनके पेरेंट्स का रिश्ता बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड रिलेशनशिप रहा, हेल्दी नहीं था, या डाइवोर्स जल्दी हो गया, या किसी पर्सन की, जैसे आपके पार्टनर के जो पेरेंट्स हैं उसमें से किसी की डेथ हो गई, या रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे, तो बच्चे ने यही देखा है, या उस पर्सन ने, आपके पार्टनर ने ज़्यादातर वही चीज़ें देखी हैं। समवेयर दे आर नॉट रेडी, मैं ये कहना चाह रही हूँ फॉर ऑल ऑफ यू। आपके पार्टनर समवेयर दे आर नॉट रेडी। आप जितने रेडी हैं, ओ गॉड, आपके पार्टनर उतने रेडी नहीं है। क्या है इश्यूज, प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप में, ब्लॉकेजेस? एम्परर। मुझे लग रहा है कि आप दोनों का रिश्ता, फर्स्ट एनर्जी, कोई और कंट्रोल कर रहा है। आपके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, आप या वो, आपके पार्टनर। ये रिश्ता मेरी मर्जी से चलना चाहिए, मैं जैसा बोलूं वैसा चलना चाहिए, या सोसाइटी के भाई हमारी तो कास्ट अलग है, हमारी तो जाति ही अलग है, ये बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो नहीं है। कोई कंट्रोल कर रहा है इस रिश्ते को ज़्यादा। मुझे तो कंट्रोलिंग वाली एनर्जी आ रही है। अब कोई भी हो सकता है आप कंट्रोल कर रहे हैं, हो सकता है आपके पार्टनर कंट्रोल कर रहे हैं, बाकी सब कुछ अच्छा है, पर शायद दोनों में से कोई एक पर्सन कंट्रोल कर रहा है, तो कंट्रोलिंग वाली एनर्जी आ रही है। इस रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे फर्स्ट, प्यार है, लेकिन मैं जैसा कहूँ वही करना है, मैं जैसा कहूँ वही करना है, सही हो या गलत हो। अभी जैसे मेरी सोच है वो सही है या गलत है, सबके साथ में तो मैच नहीं करेगी ना। कुछ को तो लगेगा कि अरे ये क्या बोल रहे हैं, कुछ को लगेगा चलो ठीक है, कुछ को ऐसा लगेगा कि हाँ 2-4 बात तो सही है लेकिन सारी बातें नहीं मुझे सही लगी, कुछ को बिल्कुल सबकी सब बातें सब सही लगेगी। तो ये जो एम्परर की एनर्जी आ रही है, ये है ऑब्स्टिकल, यानी कोई पर्सन कंट्रोल करना चाह रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप को। सेकेंड चीज़ सोसाइटी है। थर्ड चीज़ मुझे ये लग रहा है, एक अजीब से मुझे यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है। जस्ट गिव मी अ मिनट तो कि मैं उस एनर्जी को कैच कर सकूँ एग्जैक्टली। आई फील कि आप लोगों के रिलेशनशिप में है ना,
सरेंडर वाली स्टेज नहीं आ रही है अभी तक। पैशन है, लव है, बट समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज डिल, मतलब समथिंग इज मिसिंग, ऐसा मुझे लग रहा है। आई कम टू दिस पॉइंट। बेस्ट आप लोगों के बीच में किस तरीके से सबसे अच्छे से सॉर्ट आउट किया जा सकता है इस रिश्ते को, क्या एडवाइस की ज़रूरत है। वी हैव 5 ऑफ फायर। हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हो, या हो सकते हैं, होते होंगे आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो एम्परर की एनर्जी आ रही है ना, ये सूदिंग एनर्जी नहीं है, कंफर्टिंग एनर्जी नहीं है। कोई एक है जो इस रिश्ते को बहुत कंट्रोल करना चाहता है, गवर्न करना चाहता है, बिल्कुल अपने मर्जी से मन मुताबिक इसको चलाना चाहता है, मुझे वो एनर्जी आ रही है। और दूसरा पर्सन है जो, एक तो है जो बिल्कुल बह रहा है, बिल्कुल बह रहा है, और दूसरा पर्सन है जो उसको अपने मर्जी से चलाना चाह रहा है। मुझे लग रहा है आपने बिल्कुल बिल्कुल अपने पार्टनर के ऊपर इतना आपने ट्रस्ट और इतना लव आपने बना करके रखा है कि वो जैसा चाहते हैं, विच इज़ राइट विच इज़ रॉन्ग, आप उसके साथ में गो विद द फ्लो में आ रहे हैं। लेट अस फाइंड आउट कि ये कार्ड क्या कह रहा है। नेक्स्ट 3 मंथ्स क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में। 7 ऑफ वाटर्स, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ सकता है। डिस्टेंस इसलिए आ सकता है, इस बात को लेकर के एकदम से जज मत कर लीजिएगा। डिस्टेंस इसलिए आ सकता है क्योंकि इस रिलेशनशिप में ना इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है। आप जितनी एनर्जी के अंदर है, आपके पार्टनर वो सेम एनर्जी, वो सेम फ्लो के अंदर नहीं है। कहीं ना कहीं डाउट में, कहीं ना कहीं किसी कंफ्यूजन में है, किसी तरीके की सिचुएशन को हैंडल करना चाह रहे हैं। एम्परर की एनर्जी आ रही है। रिलेशनशिप में पैशनेट होना ज़रूरी है, लव होना ज़रूरी है, लेकिन कंट्रोलिंग नेचर होना ज़रूरी नहीं है। आपको अपनी अहमियत समझ में आएगी जैसे जैसे आप इस रिश्ते से, इस पर्सन से डिस्टेंस में होते चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा अरे यार मैं तो इतना सब कुछ कर सकती हूँ, मैं तो इतना सब कुछ कर सकता हूँ, तो फिर मैं क्यों अपना टाइम और अपनी एनर्जी किसी ऐसे पर्सन को दूँ जो मुझे कठपुतली की तरह नचाए। समझे आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वो एकदम डिस्ट्रॉक्टेड एनर्जी आ रही है, मतलब एकदम इम्बैलेंस्ड एनर्जी यहाँ पर मुझे डिटेक्ट हो रही है। आई फील कि आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे इन फ्यूचर। आपको एक बार पता चल गया कि सामने वाला पर्सन मेरी वैल्यू नहीं करता है, मुझे प्यार करता है लेकिन मुझे इज्जत नहीं देता है, तो आप अपने आप को वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत देंगे, फिर प्यार साइड में हो जाएगा, स्टैंड बाय में चला जाएगा। बट यू विल गिव योर सेल्फ दैट लव एंड दैट केयर जो आप डिजर्व करते हैं। आई होप इस रीडिंग से थोड़ी बहुत आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।